Hello friends, so I'm starting this vlog on a Saturday. Hope is finished. Now Peace is going for a bath. See Papa, I see you. The towel drawing. Peace is a very good girl. Piju. Peace. Peace, are you ready? Ready? Say hi. Hello. Happy. I have started this vlog on a Saturday and let us see how the weekend treats me. Well, the midweek also was a weekend kind of because I was resting. Yeah, the same thing. If I take name, then they are going to put a link on the video. Okay, so I was resting 2 days. So it doesn't matter, I think, how fit you are. It does matter how young you are. Because I was literally lethargic and had body ache for 3 days. I'm okay today, so I thought I have to give my hope and peace a bath today. मुझे लगा कि आज ही मैं होप और पीस को नहला दूँ क्योंकि मुझे आज थोड़ा देखो अभी भी हिल रही हूँ, थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है. मेरे अवतार पे मत जाइए क्योंकि मैं होप को और पीस को नहला के ड्राई कर चुकी हूँ. क्योंकि अब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया क्योंकि ये मुझे हमेशा कोऑपरेट करते हैं कि नहलाऊँ मैं. पीस तो सो जाती है खैर, तो इनको एक और ट्रीट देंगे. जर्कीज की ये रोस्टेड चिकन. पीस. होप इज़ सो ईगर. सी होप का हमने बाल भी ट्रिम कराया था लास्ट वीक क्योंकि हेयर फॉल और गर्मी और उसको काफ़ी स्क्रैचिंग हो रहा था. देखिए कितनी सुंदर लग रही है. तो मेरी तरफ मत जाइए, इनकी तरफ देखिए. इनको एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिला आज खाने के बाद. सो आई हैव स्टार्टेड द ब्लॉग टुडे. I have started the vlog today. Do not go on my avatar. Now I'm going to have some coffee, clean the bathroom and then take my own bath and be ready. Let us see Saturday Sunday हमें कहाँ ले जाता है. So now I'm going to have the coffee is ready. अरे एक छोटा सा देखिए फ्रॉदर ये देता है आपको स्टारबक्स वाली कॉफ़ी. तो देखिए तैयार है मेरी शुगर फ्री क्रीम, नो मिल्क सिनेमन कॉफ़ी. नो शुगर नो मिल्क मेरी कीटो कॉफ़ी. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती थी कि आफ्टर दिस 2-3 दिन मैंने रेस्ट लिया और मैं जनरली अवॉइड करती हूँ कि कोई सीरीज़ पकड़ूँ क्योंकि फिर मैं इट्स एन एडिक्शन यू नो कि डेली आपको देखना ही है. और बहुत महीनों से मैं देखती थी कि गिलमोर गर्ल्स में क्या है. तो देख बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट्स अ ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर एंड डॉटर. अ लिटिल बिट सिमिलर कंडीशन इन आवर लाइफ, लिटिल बिट. लेकिन मुझे इतना मज़ा आया. सबसे अच्छा मज़ा क्या है पता है? सोशल मीडिया डिटॉक्स. मैंने कभी सोचा नहीं था. वैसे भी मैं एडिक्ट नहीं हूँ पर चूँकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं देख भी नहीं रही थी, पोस्ट भी नहीं करी थी. एंड यू वोंट रियलाइज आफ्टर 72 आवर्स आई फेल्ट आई डोंट नो समथिंग मतलब blossomed in me. I was just doing my meditation kriya, lying on this sofa. You can see the little quilt and the pillow and with hope like this and peace like this, and I was just doing that and watching the serial Gilmore Girls which is still there non-stop. So I was, I think, cut off from the entire world or everything around me and the communication. So it was जैसा मेरा साइलेंस कोर्स होता है ना वैसा ही. पर कल मुझे मैं इतना हंस रही थी रात को कि आई वॉज मतलब मैं लिटरली काउच पोटैटो बन गई थी पिछले 3 दिन के लिए. और अब तो वीकेंड है. आई वॉज सो हैप्पी. सो वॉट आई मीन टू से कल मुझे ऐसा लगा कि हम सच में जो दूसरों में ढूंढते रहते हैं ना वो कभी कभी
अकेले भी रहते हैं ना तो वो खुशी इतनी आती है अंदर से एफर्टलेसली, तो इट्स गुड यू नो, एंड इट्स गुड टू बी एब्सेंट। मैंने देखा कि कितने सारे लोगों ने कमेंट की मेरे पोस्ट पे या पुरानी पोस्ट को जाके लाइक किया, और दे वर रिस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स दे वर मिसिंग मी। सो यू नो लेट, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी दोस्तों को और अपनों को हमें मिस करना चाहिए कभी कभी, राइट? सो बी एब्सेंट समटाइम्स, इट्स फन मैन। तो अब मैं कॉफ़ी पीते पीते एक आध एपिसोड देखती हूँ, क्योंकि होप और पीस को नहला के ड्राई करने में, उनको पूरी तरह से ग्रूम करने में, कान साफ करने में, हर चीज़ में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, जिसमें मुझे 2-3 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग मुझ पे भी शावर गिरा के मुझे भी भिगा देते हैं। तो इट्स फन विद बोथ ऑफ देम। 20 साल 25 साल पहले अगर मुझे कोई कहता कि तुम 2 डॉग्स को नहलाओगे और इतना करोगी, तो मैं कहती नहीं। आई वॉज नेवर अ डॉग लवर इनिशियली, लाइक इन माई चाइल्डहुड एज और माई टीन एज। ये शौक तो मेरे दोनों बच्चों का था, तो थैंक्स टू देम। बट फाइनली आई बिकेम अ डॉग लवर आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो सिर्फ पपीज़ लेके आते थे, और पपीज़ का हमेशा वो जो मदर बनने वाला काम है मैं ही करती थी, तो करते करते मुझे प्यार हो ही गया आखिर। और बच्चे तो उड़ गए घर से, मगर खैर मेरे दोनों डॉग्स मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे कभी फील ही नहीं होता। आई एम सो ऑल द टाइम बबली, हैप्पी, and this social media detox and just being a couch potato was so productive। मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने पे प्रेशर लेती हूँ कि कुछ करना है, एंड दैट गिव्स मी अ बिट ऑफ स्ट्रेस, राइट? मुझे बहुत खुशी हो रही है, अभी मैं एपिसोड देखती हूँ, थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े, मतलब नहा धो के तैयार होके आपसे बात करते हैं फिर। दोस्तों, तो मैं अपने बाल ड्राई कर चुकी हूँ। मैं 3 दिन में एक बार धोती हूँ, और फिर ये जो लिज फ्री है सीरम, इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाल हाफ ड्राई करती हूँ मैं, ताकि टी शर्ट ना गीली हो जाए फिर से। प्रैक्टिकल फुल ड्राई नहीं करती, ब्लो ड्राई नहीं, फिर भी अगर हीट से कोई डैमेज है तो इसलिए मैं सीरम इसको लगा के छोड़ दूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, सीरम यूज़ करती हूँ लिसम वाला, जो अगर फ्रिजी ना हो बाल। अभी तो 16 कराया है तो स्ट्रेट सेट है, लेकिन दिस इज़ हाफ ड्राइड हेयर, और फिर भी हीट से अगर डैमेज हो तो इसलिए मैं सीरम लगाती हूँ, ताकि ये बालों को डैमेज ना करे। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, और बहुत मेहनत आज हो चुकी है। आपने देखा सैटरडे मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। पहले इन दोनों को नहलाना, तो 50-60 सिटअप हो जाते हैं, फिर बाथरूम धोना, फिर कपड़े को प्रेस करना या उसको फोल्ड करके रखना, बेडशीट चेंज करना, बहुत बड़ा वर्कआउट होता है। तो अब मैंने नहा लिया है, बाल ड्राई हो गए, तो टी शर्ट गीली नहीं होगी। मैं गीले बालों में कभी कोम नहीं करती, ज़्यादा आपका हेयर फॉल होगा, क्योंकि रूट्स जो है सॉफ्ट होते हैं, तो उस समय नहीं करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ब्यूटी टिप। तो अब मैं जा रही हूँ अपना प्राणायाम, क्रिया और मेडिटेशन करने। मिलते हैं फुल। तो मैं अपना क्रिया मेडिटेशन कर चुकी हूँ। बहुत दिनों से रील्स नहीं बनाए, तो आज सोच रही हूँ रील्स बनाऊंगी। और पता है मैंने क्या किया, मैं बहुत ही लिप और चिक टिंट के बारे में सुनती हूँ, और मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आप सब लोगों को पता है। तो मैंने ये कुछ मंगाया है, नेचुरल ऑर्गेनिक, पता नहीं क्या है, ये लिप चिक टिंट है। तो प्लीज़ मैं गंदे तरीके से वो बराबर, कुछ मरमेड नाम का पिंक, ट्राई करते हैं। मुझे आता नहीं है बिल्कुल। तो ये ऐसे है मेरे ख्याल से। और ये आई होप कि मैं उसको ठीक से लगा रही हूँ। कुछ फ़र्क नज़र आया आपको पिंक कलर का? सो ये नया फैशन
जो आप लिप्स पे भी लगा सकते हैं और चिक्स पे भी। आप लोग देख पा रहे हैं क्या ठीक से? देखिए कोई फर्क नजर आ रहा है? देखिए 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 देखिए, ये पिंक कलर की। ओह, आज तो मैंने पिंक टी शर्ट भी पहना हुआ है। और कैन यू सी, थोड़ा ही लगाया मैंने। तो ये रहा सैटरडे, और सारे काम आज के सारे काम हो चुके हैं। अब मैं दोबारा जाने वाली हूँ अपना गिलमोर गर्ल्स देखने, और शायद कोई एक आध अच्छी फिल्म होगी नेटफ्लिक्स पे तो देखूंगी। हाँ, वैसे मैंने 2 दिन पहले थलाईवी देखी है, तो कंगना इज़ ब्रिलियंट, एंड जिन्होंने एमजीआर की भूमिका की है वो भी ब्रिलियंट है। पर मुझे स्क्रीन प्ले और स्टोरी का स्ट्रक्चर, नरेटिव थोड़ा वीक लगा। इट्स माई ओपिनियन। लेकिन देखिए कंगना के लिए, बिकॉज शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, तो दैट वॉज माई फिल्म ऑफ द वीक जो गॉन। अब देखूंगी तो ये देखिए मेरे चिकन ड्रम स्टिक्स बन रहे हैं। डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू हैव अ सीरीन इवनिंग। कैन यू बिलीव इट? I am taking you somewhere very special. I was not aware. A wonderful, talented friend of mine had a virtual concert for IDBI Foundation Day, and I am enjoying this. I'm going to leave the link of his YouTube live in my description box. Do not miss it. I'm really proud of this guy, Arun Dev Yadav. He's a very talented person and a very kind soul. It's very important. You rarely find people who have immense talent but also a very gentle, kind soul. And that is Arun Dev Yadav. I'm leaving the link in the description box. भूलिए मत, देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा उनके गानों को और इस कॉन्सर्ट को सुन के। मैडम कहाँ सो रही है? पीस से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 बेबी, हेलो हेलो हेलो। Hey, good morning guys. It's a very nice sunny Sunday today. अब मैं बहुत देर से उठी हूँ, 12 बज रहा है अभी, क्योंकि मैं 4 बजे सोई थी। And I just love to sit here and watch the sun, my window. क्या हुआ? Hi ho. ब्रश कर लिया, मुँह धो लिया, सनस्क्रीन लगा लिया है, और ये मैं ले रही हूँ अपनी थायराइड की गोली। हंग्री? प्लीज कम। What do you want, baby? जी। तो ये चल रहा है हम लोगों का मॉर्निंग संडे प्यार। नहीं जाता तो आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड, गाउट, जो जॉइंट पेन होता है, किडनी से यूरिक एसिड आपका बढ़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर में बात करते हैं। Up, good girl. Sit.
बैंग अप। संडे का टाइम है तो मैं बुक ज़रूर पढ़ती हूँ, 2 पन्ने ज़रूर पढ़ती हूँ। आज रसीदी टिकट से खोले हैं। अमृता जी की इतनी प्यारी तस्वीर मेरे सामने है और प्यारा सा उनका लिखना, मतलब मैं कितनी भी बार पढ़ सकती हूँ। 2 ही लाइन सुनाती हूँ। यूँ तो हर देश एक कविता के समान है, जिसके कुछ अक्षर सुनहरे रंग के हो जाते हैं और उनका मान बन जाते हैं। कुछ अक्षर लाल सुर्ख हो जाते हैं उनकी अपनी या परायों की बंदूक से लहूलुहान होकर, और कुछ अक्षर उसकी हरियाली की भांति सदा हरे रहते हैं। व्हाट अ वंडरफुल वे शी राइट्स। सो आज आते हैं वीलॉग के एंड की तरफ। संडे दोपहर हो चुकी है। ड्राइव पे जा सकती हूँ या नहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि संडे को बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो टाइम आ गया है आज की स्मॉल हेल्थ टिप का। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड, गाउट सबको पता होगा, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, पेन और किडनी में जब यूरिक एसिड ज़्यादा निकलता है। जनरली ये फास्टिंग का भी एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर बहुत देर तक आप फास्टिंग करते हो तो आपके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ सकते हैं, आपको जॉइंट पेन या बॉडी पेन महसूस हो सकता है। तो इलाज क्या है? जब आप फास्टिंग में हैं तो आप बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को ½ टीस्पून थोड़ा सा लीजिए, पानी में 1 ग्लास और पी लीजिए। अल्कलाइन बॉडी हो जाएगी, यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा। ये रहा सिम्टोमेटिक। फिर दूसरा है आप पोटेशियम साइट्रेट लीजिए, कैप्सूल्स भी मिलते हैं। 4-5 अगर आप कैप्सूल्स ले लोगे, क्योंकि एक 700 मिलीग्राम का है, तो 4000 मिलीग्राम हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है, हार्ट फंक्शंस के लिए, नर्व फंक्शंस के लिए, एंड ऑफ कोर्स यूरिक एसिड को कम करने के लिए और बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा केल है, एवोकाडोज है, बनानाज है, जो नॉन कीटो लोग खा सकते हैं, तो जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, तो ये आपको रिलीफ देंगे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप वेजिटेबल्स को ज़्यादा करिए, प्रोटीन को थोड़ा कम रखिए, प्रोटीन लोड कम रखिए, तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा और आपको गाउट की शिकायत नहीं होगी। तो आशा है ये जो छोटी सी मेरी टिप है, हाउ टू हील योर बॉडी और योर यूरिक एसिड और अदर काइंड ऑफ सिम्टम्स थ्रू फूड एंड थ्रू करेक्ट हैबिट्स, आपके काम आएगा। हाँ, बॉडी में खाना एब्जॉर्ब करने के लिए अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेंगे, आपको अगर हाइपर एसिडिटी की शिकायत है तो आपको वो कभी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें पीएच एसिडिक चाहिए जब हम खाना खाते हैं, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। एप्पल साइडर विनेगर ऑल्सो मेक्स यू लूज योर वेट, also maintains your blood sugar levels and stabilizes your insulin. So I hope this tip helps. See you next week with another vlog, and I shall try to make these vlogs interesting, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, तो आपको घर ही घर में घूमना पड़ता है। But I hope you like what I have to say. See you next week. Bye bye guys. Take care. Be nice. Take care of yourself. Love yourself. Love others. Mwah. Wow. Meow. 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 You want it? You take it. Where is the ball? Where is the ball? You want it? You want it? You want it? You want it? See, peace has got, peace has got. Whoa! Oh! No mercy, no mercy, no mercy. Peace, get the ball. Peace, get the ball. Peace, get the ball. Peace, get the ball. Fight! No fighting. Peace. Peace ना. एक बॉल दो दीवाने. पा दे बॉल पा दे. Please come here.